मणिपुर में सुलगी हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत, 10,000 सैनिक राज्य में तैनात। बिहार में दुल्हन की मांग भरने के बाद दूल्हे को आया हार्ट अटैक, मौत के बाद दोनों परिवारों में पसरा मातम। पाकिस्तान में खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह की हत्या, सुबह 6 बजे हमला कर फरार हुए 2 लोग। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। मणिपुर में सुलगी हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक रिपोर्ट से दावा किया है कि मणिपुर में अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना और असम राइफल्स के करीब 10,000 सैनिकों को राज्य में तैनात किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ 2 समुदायों के बीच कुछ दिनों से झड़प चल रही है। बिहार के भागलपुर में दुल्हन की मांग भरते ही दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हे को हार्ट अटैक आने की खबर बताई जा रही है। घटना के बाद से ही दूल्हे और दुल्हन का परिवार मातम में है। वहीं पति की मौत की खबर सुनते ही दुल्हन बेहोश हो गई। बताया गया कि 2 मई को दूल्हे के सीने में दर्द भी उठा था। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। खिलाड़ियों की मांग है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपना मेडल वापस कर देंगे। इस बीच पहलवानों से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने सभी 7 शिकायतकर्ता रेसलर्स के बयान दर्ज कर लिए। खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंचवड़ की लाहौर में हत्या कर दी गई। उसे जोहर कस्बे की सनफ्लावर सोसाइटी में घुसकर गोलियों से मार दिया गया। आपको बता दें कि परमजीत 1990 से पाकिस्तान में शरण लेकर बैठा हुआ था। आज सुबह 6 बजे बाइक सवार 2 लोग आए और उस पर हमला करके फरार हो गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोविड-19 अब वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि 1 साल में इसके मामले बहुत ही तेजी से कम हुए हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी बेहद कम हो गया है। 30 जनवरी 2020 को इसे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। अमेरिका में 11 मई को कोविड की हेल्थ इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। भारत में एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के बाद पाकिस्तान लौटते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस दुनिया में मुस्लिमों और हर पाकिस्तानी को आतंकी साबित करना चाहती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दुनिया की शीर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और एआई के संभावित जोखिम और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की। बैठक में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल हुए। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, जिसमें चैट जीपीटी जैसे ऐप लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जेएसडी विद्यापीठ में स्थित जेएसडी मेमोरियल कॉलेज के कला, जर्नलिज्म और बीसी विभाग की तरफ से फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें 2nd ईयर के विद्यार्थियों ने फाइनल ईयर के अपने साथियों को रुखसत किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेएसडी विद्यापीठ के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा शामिल हुए और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल ने की। इसमें डॉक्टर ढींढसा ने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और मौजूदा विद्यार्थियों के लिए कई घोषणाएं भी की। बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन आतंकी कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दरअसल 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर कराची के रास्ते नाव से घुसे लश्कर तैयबा के आतंकियों ने हमला कर दिया था। हमलावरों ने मुंबई की अलग अलग जगहों को निशाना बनाया। हमले की शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और शिवाजी छत्रपति टर्मिनल से हुई। इसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों से हमले की खबरें आने लगी। इस आतंकी वारदात की 3 बड़ी जगहें थी: ताज होटल, होटल ओबरॉय और नरीमन हाउस। हमले में 160 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में मुंबई पुलिस, एनएसजी और एसपीजी के 10 से ज्यादा जवान शहीद हुए। अगले 3 दिनों तक सुरक्षा बल आतंकियों से लोहा लेते रहे और 9 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया, जिसे आज ही के दिन 2010 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।